भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नरेंद्र कश्यप जी ने PWD गेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता। माननीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने वाले जिले में दिव्यांगजन को शैक्षिक योग्यता मिले, सशक्तिकरण की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, खेलकूद में हमारे दिव्यांगजन अपनी सहभागिता दें एवं हर विधानसभा में कम से कम 100 ई-रिक्शा जिसकी कीमत करीब 42,000 रुपये हो, उनसे उनका जीवन सुगम और सुलभ बने। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारा विभाग निरंतर इस ओर अग्रसर है। माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूती देते हुए 1,000 प्रतिमाह के रूप में दिया जाता है। इसको जल्द ही 1,500 प्रतिमाह के रूप में दिया जाएगा। दिव्यांगजन व्यापारियों के लिए व्यापार करने हेतु 10,000 का ऋण दिया जा रहा है और जो दिव्यांगजन संचालित व्यापारियों को 20,000 का ऋण सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अगर दिव्यांगजन एक दूसरे से विवाह करते हैं तो 35,000 का अनुदान के रूप में भी दिया जाता है। अंत में माननीय मंत्री जी ने निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता करते हुए कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 18 नगर निगम, 200 नगर पालिकाओं ने 400 नगर पंचायतों पर जीत हासिल करने को संकल्पित रहकर कार्य करेगा। विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में निरंतर अपने ऐतिहासिक कार्यों को साफ नीतियों के अनुसार कर रही है और जनता जनार्दन का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पुरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष डालचंद वर्मा, जिला सह मीडिया प्रभारी स्वतंत्र देवल, जिला IT संयोजक सुमित गंगवार उपस्थित रहे। पीलीभीत से निजाकत अली की रिपोर्ट। पालिका चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी, उनको टिकट दिए जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। और खुशी की बात है कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई है, विकास की गति बढ़ी है, रोजगार बढ़े हैं, किसानों की खुशहाली बढ़ी है। इस नाते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा सुगम माहौल है। हम आशा करते हैं कि इस निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व निर्णय लेकर आने वाली है। जहां तक आपने एक प्रश्न उपस्थित किया पश्चिमादा मुस्लिम समाज के संदर्भ में, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाज और धर्म के लोगों को साथ लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रही है। पसमादा मुस्लिम समाज को भी या अन्य मुस्लिम समाज के लोगों को भी हम इस निकाय के चुनाव में, संगठन में जहां जहां भी आवश्यकता और कार्यकर्ताओं की क्षमता होती है उसको मौका देंगे। तो निश्चित आप भरोसा करिए कि पसमादा समाज को भी निकाय के चुनाव में उनकी तैयारी और जिताऊ कैंडिडेचर के हिसाब से अवश्य अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, बन गए हैं अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये खुशी की बात है कि बहुत जमाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ढोल बजते देखे हैं। कांग्रेस पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, एक गाना सुना था। आज मुझे वो कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत देर कर दी है। कांग्रेस पार्टी जो कि परिवारवाद से आगे नहीं निकल सकी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के हवन कुंड में जलती रही, देश और प्रदेश में आधार समाप्त हुआ। अब अध्यक्ष कोई हो, कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी और देश में मोदी, प्रदेश में योगी का नेतृत्व आज इतना प्रभावशाली साबित हो रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, जीत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। सर, कांग्रेस कहां पर? पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद की मैं बात करूं, एक भी MLC विधान परिषद में नहीं है। अब आप विधानसभा में एक आध व्यक्ति नजर आता है। अब कांग्रेस पार्टी असेंबली में शून्य हो गई है। विद्यालय अभी तक उसका संचालन नहीं हुआ, ना ही बिल्डिंग कंप्लीट हो पाई। संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे कि वो कब से सैंक्शन है,
कितना बना है कितना नहीं बना है, क्या कमियां हैं। हालांकि जिलाधिकारी तो आपने बुलाया था, लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। 90% विभागीय अधिकारियों कितने परसेंट 90% जो बन गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसकी किस्त भी नहीं जारी हो पाई। अब चूंकि ये जांच का विषय है, संज्ञान ले लेंगे। किसके पैसे की फंड की कमी नहीं है। माइनॉरिटी विभाग को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और पैसा मेरे ख्याल से क्यों नहीं जा पाया। अब यूसी जा पाई कि नहीं जा पाई है। होता ये भी है कि पैसा पहला सैंक्शन हुआ, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र अगर नहीं दिया है संस्था ने, तो भी पेमेंट रुका रहता है। परिस्थितियां क्या है देखना पड़ेगा, विभाग से बात करनी पड़ेगी, कोई कमी तो होता है। एक सवाल और है कि वहाँ पढ़ाई तो हो नहीं, लेकिन बिल्डिंग इतनी ध्वस्त हो गई है, खंडार बन गई, लेटर नहीं पड़ा है, दीवारें गिर गई हैं। वहाँ के बच्चे यहाँ पीड़ित आने। वो कब से बना हुआ है? अरे हमारे समझ से 15 साल पूर्व बनाया गया। अभी कोई बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं। वहाँ की ट्रेडें यहाँ चल रही, बिल्डिंग भी बिल्कुल खस्ता हाल इसको तो आप भी नोट कर लेना। जी जी बिल्कुल संज्ञान तो में लेके इसको हम लोग ठीक करवाते हैं। कोई बिल्डिंग बनी है, जी जी पैसा लग गया है अधूरा भवन है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो पैसा भी डंप हो गया जी जी और उपयोगिता शून्य हो गई। सर आश्रम पद्धति वाला भी बिल्कुल ऐसा ही वो है। मार्च तक टारगेट दिया है। आप नोट करेंगे जी, तो जी। मैं अधिकारी से बता पाऊंगा। या मेरा कोई उम्र तो नोट कर, अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा काम हो सकता है। संगठनात्मक ढांचा, कांग्रेस पार्टी के कैडराइज वोटर, कांग्रेस पार्टी का जो एक रूप होता था देश के अंदर, वो लगभग मृत प्राय है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, कांग्रेस पार्टी को उभारना, कांग्रेस पार्टी को चलाना अब भारतवर्ष में इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे मानक स्थापित किए हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, कि अब जो कार्यकर्ता, जो पार्टी जनता के बीच रहेगी, जनता के मुद्दों से सरोकार रखेगी, संगठन को सतत प्रक्रिया के माध्यम से बनाएगी, तो अब उन्हीं पार्टी और कार्यकर्ताओं को देश और प्रदेश में आशीर्वाद मिलता है। अब कांग्रेस पार्टी को बहुत देर हो गई है आगे आने में, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई, लेकिन कांग्रेस कुछ कर पाएगी इसकी संभावनाएं छीन है। मैंने अपनी बात मोटे तौर से आपके मध्य रख ली है। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपका होगा तो सम्मान के साथ। आपके विभाग का एक मामला है दिव्यांग सशक्तिकरण का जी, करीबन 3-4 महीने पहले प्रस्ताव बना के भेजा। इस पे हम संज्ञान लेंगे और ये सत्य है कि जब तक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी किसी भी संस्था का संचालन संभव नहीं होगा। तो इसको देखकर हम इसको ठीक करा लेंगे। समेकित विद्यालय का प्रोसीजर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को जाता है, प्रक्रियाधीन है। हम कोशिश करेंगे कि समेकित विद्यालय की स्थापना भी आपके जनपद में जल्दी हो। जो दिव्यांगों का आवासीय होता है बच्चों का, इसको दिखवा लेंगे। मेरे संज्ञान में इस कैंप के बारे में अभी नहीं है, लेकिन हम इसकी सूचना ले लेंगे। पिछली बार मामला उठा था जो आप आए थे, हाँ, तो मामला उठा था, तब भी आपने कहा दिखवाएंगे। ऐसे कैंप का मुझे संज्ञान है। हमारे एक सवाल होती है जी, वो जांच पूरे मंडल में यहाँ राममूर्ति स्मारक अस्पताल है, ट्रस्ट का है, बरेली, सिर्फ पीलीभीत ये में, बरेली में बरेली। सिर्फ वहीं होती है, और उसके लिए भी इन लोगों को 1000 से 1400 रुपए देने पड़ते हैं। फीस के रूप में क्या कैसे? नहीं, जांच की फीस है। जांच की फीस है। तो क्या वो व्यवस्था पीलीभीत में या मंडल में कहीं और निःशुल्क वाली नहीं हो सकती है? मेरे ख्याल से ये व्यवस्था निःशुल्क ही होती है, पता नहीं क्यों पैसा देना पड़ रहा होगा। नहीं, इसमें जाते हैं पैसे लोग। लेकिन मैं इसमें ये सोच सकता हूँ, हालांकि ये विषय स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, डॉक्टर्स का डेपुटेशन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें हम ये सोच सकते हैं लेकिन सर जिला दिव्यांग बोर्ड से उनको रेफर किया जाता है इसके लिए। किसके लिए